दूसरा रीडिंग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति का अध्ययन करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है। इसमें माना एक वैद्युत द्विध्रुव है AB जो दो विपरीत आवेश -q और +q से मिलकर के बना। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत द्विध्रुव का नाम AB रखा गया। विपरीत आवेश -q +q से मिलकर के बना हुआ है। इसके बीच की अल्पतम दूरी 2l होती है। अगर हम मध्य बिंदु ले लेंगे तो यह दूरी दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, l और l। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर तीव्रता को ज्ञात करने के लिए माना +q के कारण P पर तीव्रता E1, -q के कारण P पर तीव्रता E2, -q के कारण P पर तीव्रता E2। ध्यान दीजिए, हमने E1 की डायरेक्शन बाहर की ओर इसलिए ले लिया, ध्यान दीजिए कि +q धनात्मक आवेश है। जहां पर तीव्रता लेते हैं हम सपोज कर लीजिए यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 है तो धन और धन में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन को हमने किधर लिया, बाहर की। यहाँ देखिए धन आवेश, यहाँ पर ऋण आवेश, धन और ऋण में हो गया आकर्षण, तो इसकी दिशा में किधर ले लिया, अंदर की ओर, धन से ऋण की ओर, E2 हो गया। सपोज यह एंगल थीटा है तो यह भी एंगल थीटा ही होगा। संगत कोण बराबर होते हैं। कैसे करें? वैद्युत द्विध्रुव AB विपरीत आवेश -q +q से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है। +q के कारण P पर तीव्रता E1, -q के कारण P पर तीव्रता E2 है। दोनों की डायरेक्शन देखिए, E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन परस्पर भिन्न है। दोनों की डायरेक्शन परस्पर भिन्न। ध्यान दीजिएगा, यह कोण हमने थीटा लिया तो यह भी कोण कितना है, थीटा। संगत कोण बराबर होते हैं। अब हम E1 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ देखिए +q और P के बीच की दूरी निकालते हैं पाइथागोरस से। यह दूरी L है, यह दूरी R है, तो पाइथागोरस से यह दूरी बन जाएगी करड़ी के अंदर r² + l²। बस यहाँ देखिए L है, R है, तो यह भी दूरी सेम होगी, r² + l²। अब E1 की वैल्यू निकालिए। +q के कारण P पर तीव्रता है, E1 = कितना होगा, E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू q/, बीच की दूरी का वर्ग। बीच की दूरी देखिए ये वाली दूरी, तो करड़ी के अंदर r² + l² पूरे का होल स्क्वायर होगा, पूरे का होल स्क्वायर होगा। या इसी को आप लिख सकते हो E1 बराबर 1/4πε0 इंटू q/r² + l², और इसकी डायरेक्शन दे देंगे आप B से P की, B से P की। इसी प्रकार से -q के कारण P पर तीव्रता निकालिए, E2 तो E2 हो जाएगा 1/4πε0 इंटू q/r² + l² अंडर रूट में, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। इसको भी सॉल्व करके या E2 की वैल्यू आप लिख सकते हो 1/4πε0 इंटू q/r² + l², और इसकी दिशा होगी P से A की, P से A की। अब देखिए E1 और E2 दोनों परिमाण में बराबर है। E1 और E2 दोनों परिमाण में बराबर है, लेकिन इनकी दिशाएं परस्पर भिन्न, इनकी दिशाएं परस्पर भिन्न। अतः इनको द्विध्रुव की जो अक्ष है उसके अनुदिश और लंबवत घटकों में वियोजित किया जाएगा। तो जो उसका लंबवत घटक हो, ध्यान दीजिएगा ये लंबवत घटक वह हो जाएगा E1 sin थीटा, और दूसरा देखिए E2 का जो घटक बनाएंगे लंबवत वाला वह है E2 sin थीटा होगा, बन जाएगा। इसी तरीके से E1 का जो अक्ष के अनुदिश घटक होगा वह बनेगा E1 cos थीटा, और यहाँ E2 का जो अनुदिश घटक होगा वह भी हो जाएगा E2 cos थीटा। ऐसे बन गया। अब यहाँ देखते हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों परिमाण में बराबर और दिशाएं परस्पर विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। जब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे।
तो जब हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो कहेंगे E इक्वल टू परिणामी तीव्रता, E बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ऐसे बन जाएगा। वैल्यू रखिए, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ निकाला है हमने, इंटू कास थीटा प्लस E2 की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कास थीटा। देखिए एक ही वैल्यू दो बार दूना कर लीजिए तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कास थीटा। अब वैल्यू निकालेंगे आप कास थीटा, यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज बनेगा BOP, ये समकोण त्रिभुज BOP में हम कह सकते हैं कि कास थीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिए कास ही क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ देखिए हमको आधार पता है यल है और हमको कर्ण पता है, आधार और कर्ण का अनुपात हो गया कास, तो कास थीटा बराबर आधार माने एल और बटे कर्ण की जगह पर हो गया करणी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कास थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने ले लिया, यह कास थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए तो E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पहले से है 2q अपान इंटू आगे कास की वैल्यू आ गई L/√r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बन गया। इसको सरल करिए, या E की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3 वैल्यू हो जाएगा। क्यों, यहाँ देखिए एक फार्मूला होता है a की पावर m इंटू a की पावर m बराबर a की पावर m प्लस m, लगाइए इस पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 है, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 3/2। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए यल स्क्वायर छोटा है आर स्क्वायर की तुलना में, क्योंकि परिभाषा में बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी अल्पतम होती है, इसलिए एल स्क्वायर बहुत छोटा होगा, तो एल स्क्वायर बहुत छोटा होगा किसकी तुलना में, आर स्क्वायर की, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ दिया जाता है, निगलेक्ट कर देंगे। छोड़ देने पर जब छोड़ देंगे आप तो E की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2qL अपान आर स्क्वायर की पावर 3 वैल्यू, कितना बच जाए। फिर ध्यान दीजिए एक फार्मूला और है गणित में, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर mn, ऐसे होता है। तो यहाँ देखिए जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और मिलेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2qL अपान आर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया 3 बचा तो r की पावर 3, ये बच गया। द्विध्रुव का आघूर्ण P का मान होता है परंतु Q गुणे 2L, या इसी को लिख सकते हो 2qL, तो 2qL के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं P, यहाँ पर रख लीजिए तो E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपान आर क्यूब, इतना न्यूटन पर कूलम। और जब इसके हम डायरेक्शन देंगे तो डायरेक्शन ध्यान दीजिए, अक्ष के अनुदिश, ध्यान दीजिए इधर देखिए अक्ष के अनुदिश इधर जा रही बात, यानी धन से ऋण की ओर, तो कहेंगे अक्ष के अनुदिश धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ठीक है। आइए